हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। हम लोग ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 एंड 2 कवर अप कर चुके हैं और ये रहने वाला है आपका 4th लेक्चर ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको आज भी काम आएगा और कल को फ्यूचर में भी काम आएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट की क्लासेस भी चलती हैं। तो जो बच्चे अपने से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास एक्सेस नहीं है कि वो क्लासेस खरीद सकें तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स फ्री हैं और नोट्स भी अब से अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आप लोगों के लिए। वेबसाइट पर नोट्स सारे आ जाएंगे सो दैट आप लेक्चर देखने के बाद नोट से पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड के साथ। सो कॉर्पोरेट फ्रॉड होता क्या है? कॉर्पोरेट फ्रॉड जो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो एक सिंपल चोरी नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक क्राइम होता है जो कि मेथड और इम्पैक्ट के हिसाब से बदलता रहता है। अभी कॉर्पोरेट फ्रॉड बेसिकली रेफर्स टू वेरियस इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज़, या तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर अनएथिकल एक्टिविटीज़ खुद ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है या फिर इसके अंदर ही हो रही होती है। दैट मीन्स इट इज़ हैपनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो फ्रॉड होते हैं डिफ़र करते हैं नेचर में, मेथड में, और इम्पैक्ट इनका डिपेंड करता है कि किस तरह से कमिट किए गए। इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आपको डिटेक्शन और प्रिवेंशन में हेल्प हो। नेक्स्ट इज़ दैट कि हर एक तरह का जो फ्रॉड होता है वो किसी भी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन में वीकनेस होती है उसको एक्सप्लॉइट करता है। और जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं अब यहाँ पे या तो एम्प्लॉयज़ की वजह से हो सकता है या फिर मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है या फिर एक्सटर्नल पार्टीज़ की वजह से हो सकता है। अगर मैं स्पेसिफिकली मैनेजमेंट की बात करूँ, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट इस तरह के फ्रॉड कमिट कर रही है तो यहाँ पे इशू क्या होता है कि इनको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप समझ लो एम्प्लॉयज़ ने एक पल के लिए अगर कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है तो उनके ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी हुई है जो इनको पकड़ लेगी, ठीक है, अथॉरिटी है देखने के लिए जो इनको देख लेगी। बट अगर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर लेगी तब क्या दिक्कत होगी? एम्प्लॉयज़ थोड़ी ना जाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोल खोलने वाले हैं। तो इसको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो हो रहा होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पकड़ना इन कंपैरिजन टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयज़। अभी जाते हैं टाइप्स पर। तो सबसे पहले आपका ब्राइबरी एंड करप्शन। सो ब्राइबरी का मतलब होता है कि किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने कुछ वैल्यूएबल ऑफर कर देना या ले लेना, जैसे कि कैश हो सकता है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, फेवर्स हो सकते हैं, फिर किसी तरह का बेनिफिट हो जाता है। वहीं करप्शन क्या होता है? तब होता है जब कोई अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करता है। मतलब कोई इस पोजीशन में था कि वो उसको इतनी पावर है कि उसने अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाकर पर्सनल गेन किया है। अभी ये कहाँ होता है? तो ये कॉमनली कहाँ देखा जाता है? लाइसेंसिंग के टाइम पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल्स के टाइम पर देखा जाता है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर भी होता है। और कॉर्पोरेट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको अप्रूव करवाने के लिए भी होता है। तो एक बहुत सारी जगह पे देखा जा सकता है। उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है और जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। कैसे? कि अगर कोई काम 100 रुपये का हो रहा था, अब क्योंकि उसमें रिश्वत इन्वॉल्व हो गई है, करप्शन इन्वॉल्व हो गया, तो वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वही काम 1000 का हो रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन की जो खुद की रेपुटेशन है और इंटीग्रिटी है वो भी ख़त्म होती है इसकी वजह से। दूसरी तरह का जो कॉर्पोरेट फ्रॉड है वो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स का मतलब होता है कि जो भी कंपनी के असेट्स हैं उनको आपने कंपनी के अलावा और भी अनऑथराइज्ड यूज़ किया है। तो अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ तो ये कंपनी के रिसोर्सेज की चोरी है। इसमें अक्सर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनसाइडर्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और ये जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं या फिर चोरी कर रहे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसको कॉर्पोरेट के अलावा अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन
फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड रहता है और ये यूजुअली कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ और इनसाइडर कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स की बात की जाए तो थेफ्ट ऑफ कैश हो गया, ठीक है, और इन्वेंट्री का थेफ्ट हो गया। अभी इन्वेंट्री का थेफ्ट बेसिकली वेयर हाउस से आपने सामान चोरी कर लिया, ठीक है, गायब हो गया। अब जो थेफ्ट ऑफ कैश होता है, यहाँ पे पेटी कैश बॉक्स जो होता है वहाँ से पैसे निकाल लिए आपने। मिसयूज़ ऑफ असेट्स की बात की जाए, कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कंपनी का लैपटॉप हो गया, कार हो गया, फिर स्टेशनरी हो गई, उसको आपने अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर लिया। सो दैट इज़ मिसयूज़ ऑफ कंपनीज असेट्स। नेक्स्ट एक बात की जाए कब होता है, तो ये कब तब होता है जब आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ऑल्दो ये देखने में बहुत छोटा छोटा लगता है, लेकिन जब ये एकदम क्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, तब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऑल्दो उसको डिटेक्ट करना ईजी होता है इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा खतरनाक फ्रॉड है। क्यों है? क्योंकि इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें आपने इसको कुकिंग ऑफ बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जानबूझकर आपने गलत फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको पकड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी करते क्यों हैं, इसके मेन रीज़न क्यों होते हैं? सबसे पहले तो हमें हायर प्रॉफिट्स दिखाने इसलिए कमिट हो रहा है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना है, और अगर लोन वगैरह लेना है तो ये किया जाता है। तो अगर जैसे लोन वगैरह लेना मतलब बैंक को अगर आप अच्छा पोजीशन नहीं दिखाओगे तो बैंक लोन नहीं देती, ठीक है। तो अगर लोन चाहिए आपको तो फिर दिखाना पड़ेगा कि प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासा कमा रही है। अब मेथड्स की बात की जाए तो मेथड कौन कौन से इन्वॉल्व, सबसे पहला है इन्फ्लेटिंग द रेवेन्यू, मतलब आपने बिना सेल किए हुए भी बिल को दिखा दिया है, मतलब आपने अपनी सेल ज़्यादा दिखा दी है, जबकि हुई भी नहीं थी फिर भी आपने दिखा दिया है, इन्फ्लेट कर दिया है उसको। अंडरस्टेटिंग एक्सपेंसेस को कम दिखाया है। एक्सपेंसेस को कम दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखेंगे। हाइडिंग द लाइबिलिटीज़, अगर आप लाइबिलिटीज़ को ही हाइड कर देंगे तो लगेगा कि आपके पास तो कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, सारे की सारी बैलेंस शीट बढ़िया है और आपके जो असेट्स हैं वो बहुत बढ़िया है। अब ये इन्वेस्टर्स को मिसलीड करता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको मिसलीड करता है, एंड इसकी वजह से मेजर फाइनेंशियल स्कैंडल्स होते हैं और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात की जाए तो है प्रोसीजर रिलेटेड फ्रॉड्स। अब प्रोसीजर रिलेटेड फ्रॉड्स कौन से होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर के लूपहोल्स या फिर कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनको बाईपास किया जाता है। इसमें जैसे कि आपका फेक इनवॉइसेस बना दिए, अनऑथराइज्ड अप्रूवल्स दे दिए, या फिर डुप्लीकेट पेमेंट कर दी। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि ये रूटीन प्रोसेस में होते हैं, तो ये ज़्यादातर क्या होता है ना, अननोटिस रह जाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सुपरविजन इंक्रीज दैट्स रिस्क। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा, सुपरविजन नहीं हो रहा है, तो फिर इसकी वजह से ये बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट स्पॉनेज। अभी स्पॉनेज इसमें जो है इट रेफर्स टू इलीगल एक्विजिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने किसी जो बिजनेस है उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर लिया और आप उसको गलत यूज़ करोगे। इसको कह सकते हैं इंडस्ट्रियल स्पाइंग भी बोलते हैं इसको। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल ट्रेड सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ को या प्रोडक्ट को चुरा लेती है, तो इसके लिए हैकिंग या फिर दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रिश्वत दे के मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि जो कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके और उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको भी यूज़ करके उसको या फिर मैनिपुलेट करके आप अपनी तरह अपने कंपनी में यूज़ कर रहे हो। तो एक तरह से कहा जाए तो ये अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आप जो मूवीज़ में देखते हो ना कि उसने दूसरे कंपनी का डेटा लेने के लिए उसको रिश्वत दे दी, तो ऐसा होता है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपने ट्रेड सीक्रेट्स ले लिया, फिर बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को या फिर बिजनेस डिज़ाइंस को लेने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं।
नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में किस तरह के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है और उसकी वजह से सबसे बड़ा जो चीज़ हुई है वो है कि आपके ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ गए हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फ्रॉड्स कमिट होने लग गए हैं। अब इसमें किस तरह के फ्रॉड कमिट्स होते हैं, सबसे पहले तो जैसे आपका पेमेंट फ्रॉड हो गया, मतलब जो भी क्रेडिट कार्ड था आपका या फिर डिजिटल वॉलेट से, तो उसके अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस कर ली उसकी वजह से, और किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, मतलब किसी की जो फाइनेंशियल डिटेल्स थी उसको चुरा कर शॉपिंग कर लिया आपने। फिशिंग स्कैम्स कौन से होते हैं, जैसे कि फेक ईमेल्स या फिर लिंक्स भेजकर बैंक डिटेल्स को निकालना, फेक वेबसाइट्स को यूज़ करके लोगों का पैसा हड़पना। जैसे फेक पे आपने दिखा दिया कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जबकि आप उस पर कोई वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था और इंसान ने पेमेंट कर दी, तो किसके पास आएगा, जिसने वो फेक वेबसाइट बनाई थी। जो हैकर्स होते हैं वो फाइनेंशियल डेटा भी चुरा लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। क्योंकि अभी लैक ऑफ अवेयरनेस है और वीक साइबर सिक्योरिटी है, इसकी वजह से इसका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे बिजनेस और कंज्यूमर दोनों सफ़र करते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस ड्यू टू एबनॉर्मलिटी। मतलब अभी बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ट्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता चलता है, ठीक है, इसकी वजह से। अभी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी आप स्ट्रैटेजीज ले सकते हो, तो सबसे पहला तो है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और जो ड्यूटीज़ है उनको सेग्रीगेट कर दे, सो दैट अगर एक इंसान के पास पावर नहीं रहेगी तो वो मिसयूज़ नहीं कर पाएगा उस पावर का। रेगुलर ऑडिट्स वगैरह करवाएं, मॉनिटर करें, सो दैट आपको अगर कोई इरेगुलरिटी दिखती है तो उससे फिर आप डिटेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी, कि अगर कोई फ्रॉड होने वाला हो तो पता चल जाएगा। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, अवेयर करें कि प्रोग्राम्स के बारे में, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, सच एज डेटा एनालिटिक्स एंड फ्रॉड डिटेक्शन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। उसके साथ साथ अगर कोई भी तरह का फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो अगर आपको दिख रहा है तो एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करें कि वो अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उसको बिना डरे रिपोर्ट कर दें। और अगर रही बात कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स भी अपने लेवल पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, फाइनेंशियल डिटेल्स हो गई, तो उसको अननेसेसरी वे में शेयर ना करें, और हमेशा सिक्योर और ट्रस्टेड वेबसाइट से ही ट्रांजैक्शंस करें। अपने जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं और एसएमएस अलर्ट्स हैं उसको रेगुलरली चेक करते रहें, और अपने जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें, सिक्योरिटी फीचर्स को इस्तेमाल करना सीखें। इन्फॉर्म्ड रहें, अगर किसी भी तरह का फ्रॉड है तो उसको कैसे बचना है उससे, वो सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। और अगर मैं बिजनेसेस की बात करती हूँ तो बिजनेस क्या कर सकते हैं, वही बात है कि इंटरनल सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करके रखें, एक बैकग्राउंड चेक कर लिया करें एम्प्लॉयज़ का, अगर कुछ फ्रॉड होने वाला है तो अगर एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड पता रहेगा आपको कि इसने पहले फ्रॉड किया है तो आप उस पर नज़र भी तो रख सकते हैं, और अगर आपको पता रहेगा तो आप उसको पहले तो हायर ही नहीं करोगे। नेक्स्ट इज मॉनिटर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रेगुलरली। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो उनको रेगुलरली मॉनिटर करें और एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूज़ करें। उसके साथ साथ प्रॉपरली क्लियर पॉलिसीज़ बनाएं कि अगर कोई किसी भी तरह का फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर कितने लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो सब उनको एम्प्लॉयज़ को बताओ, और बेसिकली अवेयर करो, इंकरेज करो। अगर कोई भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो फिर एम्प्लॉयज़ उसको रिपोर्ट कर सके बिना डरे हुए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखो और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखो, इस तरह से किए जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को अलग अलग टाइप्स को काफ़ी डिटेल में समझा, चाहे वो ब्राइबरी हो या फिर डिजिटल फ्रॉड हो, तो इन सब का बेस एक ही है, वो है फ्रॉड। तो इन्हें समझकर हम एक स्ट्रॉन्ग एथिकल बिजनेस कल्चर को बना सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 4 को कवर अप करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट्स पूछें, और कुमारीज कॉमर्स हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।